रायपुर से, जहां पर अनुकंपा शिक्षा कल्याण संघ की प्रतिनिधिमंडल ने सीएम से की मुलाकात। अनुकंपा नियुक्ति को लेकर सीएम साय से की मुलाकात। प्रदेश अध्यक्ष माधुरी मृगे ने सीएम हाउस में की मुलाकात। आवेदन सौंपकर जल्द नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की रखी मांग। सीएम साय ने जल्द सकारात्मक निर्णय का दिया आश्वासन। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आवेदन सौंपकर जल्द नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की रखी मांग। सीएम साय ने जल्द सकारात्मक निर्णय का दिया आश्वासन। बड़ी खबर रायपुर से आपको बता रहे हैं, जहां पर सोशल मीडिया पर विवादित वीडियो का मामला। बीजेपी ओबीसी वर्ग के नेता पहुंचे सिविल लाइन थाना। बीजेपी विधायक मोतीलाल साहू के नेतृत्व में पहुंचे थाना। भूपेश बघेल पर तेली समाज के अपमान का लगाया आरोप। ज्ञापन सौंपकर भूपेश बघेल पर कार्रवाई की मांग की। तो बड़ी खबर आपको बता रहे रायपुर से, जहां पर सोशल मीडिया पर विवादित वीडियो का मामला। बीजेपी ओबीसी वर्ग के नेता पहुंचे सिविल लाइन थाने। बीजेपी विधायक मोतीलाल साहू के नेतृत्व में पहुंचे थाना। भूपेश बघेल पर तेली समाज के अपमान का आरोप लगाया। और बड़ी खबर ग्वालियर से आपको बता रहे हैं, जहां पर सांसद भारत सिंह कुशवाहा ने किया रेलवे स्टेशन का निरीक्षण। 535 करोड़ की लागत से हो रहा रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास। काम में देरी को लेकर सांसद ने जताई नाराजगी। गति लाने अधिकारियों को दिए कड़े निर्देश। सांसद भारत सिंह कुशवाहा ने रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। 535 करोड़ की लागत से हो रहा है रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास। काम में देरी को लेकर सांसद ने नाराजगी जताई। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं एटा से, जहां पर एशियन न्यूज की खबर का असर। एसएसपी ने 2 आरक्षकों को किया निलंबित। लापरवाही और अनुशासनहीनता पर की गई कार्रवाई। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद एसएसपी ने दिखाया सख्त रुख। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एशियन न्यूज की खबर का असर हुआ है। तो एटा से बड़ी खबर, जहां पर एशियन न्यूज की खबर का असर हुआ। एसएसपी ने 2 आरक्षकों को किया निलंबित। लापरवाही और अनुशासनहीनता पर की गई कार्रवाई। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद एसएसपी ने दिखाया सख्त रुख। बड़ी खबर रायपुर से आपको बता रहे हैं, जहां पर लूटपाट मामले में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। लूट की घटनाओं का अंजाम देने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। लूट की ब्रेसलेट, मोबाइल, घड़ी सहित बैग जब्त। पंडरी मोवा थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। तो बड़ी खबर रायपुर से, जहां पर लूटपाट मामले में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। लूट की घटनाओं का अंजाम देने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। लूट की ब्रेसलेट, मोबाइल, घड़ी सहित बैग जब्त किए गए। पंडरी मोवा थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। और अब बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर दलित युवक पर दबंगों का कहर। बेल्ट और लात घूंसों से जमकर पिटाई की। गंभीर रूप से घायल युवक अस्पताल में भर्ती। मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल में पुलिस से जुट गई है। बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर दलित युवक पर दबंगों का कहर देखने को मिला। बेल्ट और लात घूंसों से जमकर पिटाई की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं कि तस्वीर में किस तरह से कई लोग मिलकर एक शख्स की पिटाई कर रहे हैं। मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल में पुलिस अब जुट गई है। बड़ी खबर मेरठ से आपको बता रहे, जहां पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी है। मेरठ सेंट्रल मार्केट कॉम्प्लेक्स से ध्वस्त है। अचानक भरभराकर गिरी बिल्डिंग। ध्वस्तीकरण के दौरान भारी पुलिस बल तैनात है। ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ध्वस्तीकरण के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा है। तो मेरठ में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी है।
मेरठ सेंट्रल मार्केट कॉम्प्लेक्स को ध्वस्त किया गया। यहाँ भूपयोग के विपरीत आवासीय भूपयोग का एक भूखंड था 661/6, जिस पर भूपयोग के विरुद्ध कमर्शियल कॉम्प्लेक्स एक बना लिया गया था। इसके खिलाफ माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि इसको ध्वस्त किया जाए। उसी के अनुपालन में आज इसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाए। सीतापुर से बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर मामूली विवाद में दो पक्षों में मारपीट, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। दोनों पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, ईंट और पत्थर। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। कोतवाली थाना देहात के दोस्तपुर गांव का ये पूरा मामला है। तो तस्वीर आपको दिखा सकते हैं कि किस तरह से दो पक्षों के बीच में लाठी डंडे और ईंट पत्थर चले हैं। तो ये खबर आपको दिखा रहे हैं सीतापुर से, जहां पर मामूली विवाद में दो पक्षों में मारपीट हो गई। अब मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे और ईंट पत्थर चले हैं। जैसे ही सूचना पुलिस को मिली, पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। कोतवाली थाना देहात के दोस्तपुर गांव का ये पूरा मामला है। भैया उधर है। कौशाम्बी से बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर तालाब में खुदाई के दौरान निकली प्राचीन मूर्ति देखने के लिए ग्रामीणों की उमड़ी भीड़। ग्रामीणों ने पुरातत्व विभाग को दी इसकी जानकारी। पुरातत्व विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी। मंझनपुर तहसील के बंधवा गांव का पूरा मामला है। कासगंज से बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर प्रेम कहानी का खौफनाक अंत। प्रेमिका के परिजनों ने प्रेमी को उतारा मौत के घाट। मृतक के पिता की तहरीर पर 4 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। साहवर कस्बे का ये पूरा मामला है। तो बड़ी खबर कासगंज से, जहां पर प्रेम कहानी का खौफनाक अंत सामने आया। प्रेमिका के परिजनों ने प्रेमी को उतारा मौत के घाट। मृतक के पिता की तहरीर पर 4 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। सावर कस्बे का यह पूरा मामला है। फिरोजाबाद में थाना लाइन पार क्षेत्र के मोहल्ला आजाद नगर में रहने वाले 23 वर्षीय अन्नू की ट्रेन की चपेट में आने से हुई मौत को परिजनों ने संदिग्ध बताया है। मृतक की मां सोना देवी ने आरोप लगाया कि ये प्रेम प्रसंग से जुड़ा मामला है। परिजनों का कहना है कि उन्होंने कई बार पुलिस को मामले की जानकारी दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच की जा रही है। लखनऊ के काकोरी में दलित बुजुर्ग के साथ हुई अमानवीय घटना ने तूल पकड़ लिया है। अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने इस मामले में भाजपा और आरएसएस कार्यकर्ताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि दीपावली के दिन काकोरी में एक वृद्ध और बीमार दलित व्यक्ति मंदिर के चबूतरे पर बैठा था, जहां भाजपा और आरएसएस कार्यकर्ताओं ने इसके साथ दुर्व्यवहार किया। सपा सांसद ने मांग की है कि इस मामले में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। भारतीय जनता पार्टी की और डबल इंजन की सरकार प्रदेश में और केंद्र में सत्तारूढ़ हुई है, तब से लगातार दलितों पर, पिछड़ों पर
बेसहारा लोगों पर अत्याचार बढ़ रहा है। पवई से करीब 12 किलोमीटर दूर पन्नी नाला के पास दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें मोटरसाइकिल और कार की आमने सामने भिड़ंत में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को 108 एम्बुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पवई लाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे कटनी जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। 3 बजे के बीच एक सूचना आई थी कि पन्नी नाला के पास एक एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें एक घायल हुआ है अनंतराम पिता मिट्ठू प्रजापति, दोनों ही पवई के निवासी हैं, और एक सचिन सोनी पिता सुरेश सोनी, जिनकी ऑन द स्पॉट ही मृत्यु हो गई है। नीमच के कैंट थाना क्षेत्र अंतर्गत कमल चौक में बीती रात 2 मोबाइल दुकानों को शातिर चोरों ने अपना निशाना बनाया और फिल्मी स्टाइल में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने दुकान की छत पर लगी टिन की चादर और पीओपी तोड़कर अंदर प्रवेश किया। दुकान में लगे सीसीटीवी फुटेज में एक व्यक्ति सफेद कपड़े से चेहरा ढके नजर आ रहा है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को खंगालते हुए चोरों की तलाश शुरू कर दी है। मोबाइल मेरी दुकान का नाम है और दुकान पे पतरे वतरे वो सब तोड़ के और मोबाइल चोरी करके ले गए। गले में पैसे पड़े तो चोरी करके ले गए और एक मोबाइल था 20-25 हज़ार का, वो चोरी हो गया। पेन ड्राइव वगैरह, एयरपोर्ट वगैरह सब चोरी हो गया। दुकान का नाम है सर अमन मोबाइल। घटना ही हुई 12:30-1 बजे के करीब हुई है घटना। ऊपर से पत्थर तोड़ दिए और चोर अंदर घुस गया। हमारे पास लाखों का माल रहता है, हम रोज़ घर ले जाते हैं, अप डाउन करते हैं माल को। और हमारे यहाँ पे रिपेयरिंग के फ़ोन भी थे 4-5 हज़ार रुपये। 4-5 हज़ार रुपये वाले कम से कम 50-100 फ़ोन पड़े हुए थे। तो रिपेयरिंग वाला माल तो सारा यही पड़ा हुआ है और बड़े बड़े जो मोबाइल थे 4-5 वो हमारे यहाँ से चोरी हुए। रुड़की में अंतर्राष्ट्रीय रविदास धाम जन कल्याण ट्रस्ट के अध्यक्ष और दलित नेता योगेश प्रमुख पर हुए हमले के विरोध में दलित समाज से जुड़े विभिन्न संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष सिविल लाइंस कोतवाली पहुंचकर आरोपियों की गिरफ्तारी और योगेश प्रमुख को सुरक्षा प्रदान किए जाने की मांग करने लगे। जो हमारे बड़े भाई योगेश प्रमुख जी है, जो समाज के लिए दिन रात कार्य करते रहते हैं, समाज के हर दुख दर्द में साथ खड़े हैं, उनके साथ में जो घटना हुई है उनको जान से मारने की कोशिश कुछ लोगों ने की है। पुलिस प्रशासन उसमें अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ये चीज़ मैं 2 दिन से सुन रहा हूँ, लेकिन अभी तक कुछ भी हमको देखने को ऐसा नहीं मिला है कि इसमें कुछ कार्रवाई हो पाई है। पुलिस ने भी हमें जानकारी दी है कि इसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, बाकी पुलिस अपना काम कर रही है। लेकिन हमने जो अपनी मांगें रखी हैं प्रशासन के सामने, सबसे पहले तो प्रमुख साहब को सुरक्षा की मांग रखी है हमने, क्योंकि उन पर घटना जो हुई है वो इस तरह की है कि शायद वो उन्हें जान से मार देते और भविष्य में वो लोग शायद ऐसी घटना को अंजाम दे सकते हैं। तो एक हमने सुरक्षा की मांग रखी है प्रशासन के सामने। उसके बाद परिवार की सुरक्षा की मांग भी रखी है और 48 घंटे का समय प्रशासन को दिया गया है। साल 2025 की केदारनाथ यात्रा संपन्न हो चुकी है, लेकिन इस बार यात्रा के समापन के साथ कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। कभी मोक्ष और आस्था का प्रतीक रहा केदारनाथ अब तेजी से पर्यटन और प्रदर्शन का केंद्र बनता जा रहा है। स्थानीय पंडा पुजारी समाज और केदार सभा के सदस्यों ने इस स्थिति पर गहरी चिंता जताई है। केदार सभा के अध्यक्ष राजकुमार तिवारी ने कहा कि अब धाम में लगभग 60% लोग केवल फोटोग्राफी और सोशल मीडिया ब्लॉगिंग के उद्देश्य से आते हैं, जबकि मात्र 40% श्रद्धालु ही सच्चे भाव से भगवान केदारनाथ के दर्शन करने पहुंचते हैं। श्री केदारनाथ जी की जो भौगोलिक स्थितियां हैं उतनी भीड़ को वो कंट्रोल नहीं कर पाती, और उसमें चाहे स्थानीय लोग हो, चाहे तीर्थ पुरोहित समाज हो, चाहे बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति हो, हम किसी को भी दोष नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वहाँ की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं वो ऐसे ही हैं। इस वर्ष की जो हमारी यात्रा रही बहुत ही विशेष रही है। बावजूद इसके कई केदारनाथ जी की भौगोलिक परिस्थितियाँ ऐसी है जिससे यात्रा में कई बार परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके लिए मैं सरकार और प्रशासन से एक निवेदन करूंगा
जो हमारे केदारनाथ जी में तीर्थ यात्री आते हैं उनके लिए जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो जुटाए जाएं। लेकिन कई यात्री ऐसे भी आते हैं जो अभद्रता करते हैं। अभी जैसे दीपावली का टाइम था, वहाँ पे ग्लेशियर है, कईयों के द्वारा बम पटाखे विस्फोटक पदार्थ वहाँ पर फोड़े गए बहुत बड़ी मात्रा में। तो प्रशासन को मैं अगले वर्ष के लिए कहना चाहूँगा, इस प्रकार के जो मंदिर चौक में रील्स वगैरह है, फोटोग्राफी, अभद्रताएँ हैं, कई लोग नशे का प्रयोग तक करते हैं। मुझे बोलने में थोड़ा संकोच जरूर हो रहा है, लेकिन जो सच्चाई। रायपुर के सदर बाजार स्थित जैन मंदिर के महावीर भवन में आज रायपुर सराफा एसोसिएशन द्वारा दिवाली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम एसोसिएशन के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष, सचिव सहित बड़ी संख्या में सराफा व्यापारी उपस्थित रहे। एसोसिएशन के सचिव ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी दिवाली मिलन समारोह परंपरागत रूप से आयोजित किया गया। कार्यक्रम में लगभग 450 व्यापारी शामिल हुए और सभी ने एक दूसरे को दिवाली की शुभकामनाएं दी। पहले तो मीडिया के माध्यम से सभी व्यापारियों को मैं दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ देता हूं। और निरंतर जो 1961 से लेकर आज तक हमारे जितने भी सराफा के पूर्व पदाधिकारी अध्यक्ष रहे, उन निरंतर ये हमारा एक दिवाली और होली मिलन ये निरंतर होता आया। उसी कड़ी में हमारी जो नई कार्यकारिणी जो लगभग 2 महीना पहले गठित हुई थी, उनके माध्यम से ही हमने इस दिवाली मिलन का आयोजन रखा। और उसमें सबसे विशेष हमने 1961 से लेकर आज तक जो हमारे पूर्व अध्यक्ष संरक्षक रहे, उनका अलंकरण समारोह, सम्मान समारोह रखा गया था, जिनको हम अपने नींव के पत्थर की तरह समझते हैं। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में वैशाली नगर विधायक ऋषिकेश सेन ने सराहनीय पहल की है। विधायक ने पटाखे जलाते समय झुलसे बच्चे की बेहतर उपचार का जिम्मा लिया है। बता दें कि बिहार चुनाव को लेकर विधायक अभी बिहार में ही है। इसके बावजूद जानकारी मिलते ही उन्होंने मामले को संज्ञान में लिया और वरिष्ठ चिकित्सकों से बात कर बच्चे को सेक्टर 9 बर्न यूनिट में रेफर कराया। फिलहाल विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम बच्चे का उपचार कर रही है। इस वक्त बिहार में हूँ, पार्टी ने दायित्व तो दिया हुआ है और इसलिए बिहार में मैं जनसंपर्क में लगा हुआ हूँ, चुनाव प्रचार में लगा हुआ हूँ। मुझे जानकारी मिली कि दीपक नगर दुर्ग निवासी एक बालक जो फटाखा जलाते जलाते जिसका चेहरा झुलस गया, उसका इलाज नहीं हो पा रहा था। कई जनप्रतिनिधियों से उन्होंने गुहार लगाई, कई जगह वो चक्कर काटे, लेकिन उनका इलाज संभव नहीं हो पाया क्योंकि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। उनकी अभिषेक की जो माता है वो झाड़ू पोछा लगाने का कार्य करती है। जैसे ही मेरे संज्ञान में यह विषय आया, मैंने तत्काल ये तय किया कि इस बच्चे के जीवन को बचाना अत्यंत आवश्यक है और मैंने ये तय किया कि इसका इलाज मैं स्वयं अपने खर्च से करूँगा। किसी की जिंदगी बचाना सबसे बड़ा कार्य होता है और मैं अभिषेक यादव को मैंने सेक्टर 9 हॉस्पिटल में मैंने भर्ती करवा दिया है, जिसका उपचार लगातार जारी है। बहुत जल्द अभिषेक यादव स्वस्थ होकर हम सबके बीच में वापस लौटे। और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं छिंदवाड़ा से, जहां पर सांसद विवेक बंटी साहू का नया अंदाज। मेले में ढोल बजाते नजर आए सांसद विवेक बंटी साहू। वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल। आज पूरी दुनिया देख करके इसमें खुशी मनाती है, क्योंकि दुनिया को पता है, हर कोई कहता है कि हमारा भारत उत्सवों का देश है, जहाँ हर महीने में 2-4 उत्सव आते हैं और इसको मिलकर के पूरे हिंदू लोग हम लोग मिलकर के मनाते हैं।